हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये आजकल प्रॉब्लम तकरीबन सबको आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें ऊपर एक कर्सर गोल गोल घूम रहा होता है और उसमें लिखा आता है नीचे कि वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन रिजल्ट्स। और उसके नीचे लिखा आता है कि वेरिफिकेशन कैन टेक फ्यू मिनट्स, जिसका मतलब होता है कि ये वेरिफिकेशन कुछ मिनट लेगी। लेकिन हालांकि हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा तक वेट कर लेते हैं, लेकिन हमारे फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है, किस तरह आता है, किस किस को आता है। और उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम के बारे में जो मुमकिन इसके 4 सॉल्यूशंस हैं, मैं आपको 4 सॉल्यूशंस बताऊंगा। अगर उनमें से एक भी सॉल्यूशन आपके लिए काम कर जाता है तो आपका मसला ख़त्म हो जाएगा विद 100% प्रूफ एंड विद 100% गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे चलना होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा और आपको साथ ही साथ लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने खुद किया हुआ है। और उसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि भाई फ़ोन नंबर वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है, अगर फ़ोन नंबर वेरीफाई ना करें तो हमें क्या नुकसान होता है, और अगर फ़ोन नंबर वेरीफाई करें तो हमें क्या फ़ायदा होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स मैं आपको दूंगा, डिटेल से दूंगा, और इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी तरह दूंगा कि आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले से ही बता देता हूँ कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस मसले के बारे में मैंने रिसर्च की हुई है। इस मसले के बारे में मैं सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। आपने ध्यान से सुनना है, आखिर तक वीडियो को देखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आप आधी अधूरी वीडियो देख लो फिर कमेंट करके बोलो कि भाई हमारा मसला सॉल्व ही नहीं हुआ, आपने ठीक तरह से नहीं बताया। और एक और बात कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना है, फिर बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आगे चल के मैं पाइनेटर के बारे में और भी वीडियोज़ बनाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ चुका हूं और मैंने फ्रंट कैमरा भी ओपन किया हुआ है ताकि आप मुझे देख सकें। और उसके अलावा यहां पर देखें कि मैंने इस प्रॉब्लम की उसी जगह पे आ चुका हूं जहां पर यह प्रॉब्लम आपको शो होता है। अब यहाँ पर देखें कि वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन रिजल्ट लिखा आता है और उसके नीचे लिखा आता है कि वेरिफिकेशन कैन टेक फ्यू मिनट्स, वेरिफिकेशन कुछ मिनट ले सकती है। लेकिन हम यहाँ पर आधा आधा घंटा, घंटा घंटा वेट कर लेते हैं, लेकिन हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो पाता और हमारे फ़ोन नंबर के वेरिफिकेशन का कोई भी रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ से आगे वीडियो खास होने जा रहा है, तो आपने अब वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के हैं 4 चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि इस वीडियो के 4 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर में मैंने वीडियो का इंट्रोडक्शन दे दिया। दूसरे चैप्टर में अब मैं क्या बताऊँगा आपको, दूसरे चैप्टर में ये बात होगी कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है, किस किस को आता है, किस वजह से आता है। जब वजह मालूम हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन भी जल्द से जल्द मालूम हो जाता है। और तीसरे चैप्टर में हम बात करेंगे कि फ़ोन नंबर वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है। और चौथे चैप्टर में हम बात करेंगे कि क्या क्या मुमकिन सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या मुमकिन इस मसले के हल हैं, जिसको हम ट्राई करें तो हमारा ये मसला ख़त्म हो सकता है। और आखिर में मैं अपना पाइनेटर का अकाउंट भी दिखाऊंगा कि जिसमें ये मेरा मसला ख़त्म हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है, किस वजह से आता है। तो यहाँ पर मैं इसको बैक करूँगा। बैक करने के बाद जब हम ट्राई करते हैं कि हमारा ये फ़ोन नंबर है हमारे पाइनेटर का अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर यह बटन दिया जाता है कि वेरीफाई करें, इसके ऊपर हम जब टच करते हैं तो उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होता है। पाई नेटवर्क वालों का रूल क्या है, पाई नेटवर्क वालों का कायदा कानून ये है कि आप अगर अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना चाहते हैं, वो फ़ोन नंबर जो आपने पाई नेटवर्क अकाउंट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम उन लोगों के साथ पेश आता है जिनको मालूम ही नहीं है कि उन्होंने पाई नेटवर्क अकाउंट के अंदर अपना कौन सा वाला फ़ोन नंबर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने 1 साल 2 साल पहले अकाउंट बनाया हुआ होता है तो वो भूल जाते हैं। अगर किसी को फ़ोन नंबर याद है कि मेरा फ़ोन नंबर कौन सा है, तो वो दूसरी गलती क्या करता है कि उसको फ़ोन नंबर मालूम होता है कि मेरा फ़ोन नंबर पाई नेटवर्क अकाउंट के अंदर कौन सा दिया हुआ है, लेकिन ये जो कोड है ना, कोड पाई नेटवर्क वालों के फ़ोन नंबर के ऊपर भेजना होता है। देखें, जब फेसबुक पे या गूगल पे हम कोई अकाउंट बनाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वहाँ पर जब रिकवरी पासवर्ड करते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर के ऊपर गूगल वाले, फेसबुक वाले कोड भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर यह मसला क्यों आता है, क्योंकि पाई नेटवर्क वाले कहते हैं कि हम आपको अपना यूएसए का नंबर देंगे और इसी ऐप से एक कोड जनरेट करके देंगे, वो कोड आप हमारे यूएसए नंबर के यानी कि अमेरिका वाले नंबर पे आप भेजो। यहाँ पर यह मसला यहाँ से शुरू होता है। आपको कहा जाता है कि आप अपने उसी पाई नेटवर्क वाले फ़ोन नंबर से, उनके फ़ोन नंबर पे आपने अपने फ़ोन नंबर से एक कोड भेजना है। कोड कहाँ से मिलेगा, आपको इसी पाई नेटवर्क ऐप से मिलेगा। तो यहाँ पर यह मसला आता है। अगर किसी को ये बात समझ आ जाती है कि तो फिर भी ये मसला क्यों आता है। तो अगर आप यूएसए वाले के ऊपर ट्राई करते हैं और यहाँ पर लिखा आता है कि स्टार्ट,
अगर आप इसके ऊपर रिस्टार्ट के ऊपर टच करते हैं तो आगे आपके मोबाइल फ़ोन का एक एसएमएस जो ऐप है ना वो ओपन हो जाता है और पायरट्रक ऐप की तरफ से आपको 4 डिजिट वाला एक कोड दिया जाता है जो कि आपने उनके फ़ोन नंबर के ऊपर आपने अपने उसी फ़ोन नंबर से भेजना है जो आपके पायरट्रक ऐप के अंदर आपने लगाया हुआ है। ठीक है, आप ऐसा भी कर लेते हैं तो यहाँ पर फिर भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है फिर मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी ये मसला आपके साथ इसलिए आता है कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर इजी लोड नहीं होता, बैलेंस नहीं होता। ठीक है, आपने उसको रिचार्ज नहीं करवाया होता है। ठीक है, आपका जियो का सिम है, जोम का है, जेज़ का है और आपका एयरटेल का है, कोई भी सिम है। ठीक है, आपने उसके अंदर 100 रुपये से 200 रुपये रिचार्ज करना है, लोड करना है। ठीक है, आपका जो फ़ोन नंबर जो बाइंडर के अंदर आपने दिया हुआ है जिससे आप कोड भेज रहे हैं इनके अमेरिका वाले नंबर पे, तो आपने उस नंबर के ऊपर रिचार्ज करवाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिचार्ज नहीं करवाते और जो आप कोड भेजते हो वो कोड फेल हो जाता है। कोड जब फेल हो जाता है तब आपका जो फ़ोन नंबर का वेरिफिकेशन रिज़ल्ट है वो इसी तरह लिखा आता है कि वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन रिज़ल्ट, और आप इंतज़ार करते रहते हैं और आपका रिज़ल्ट आता ही नहीं और आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई होता ही नहीं। तो आपने अपने फ़ोन नंबर के ऊपर रिचार्ज करना है। अब यहाँ पर आगे कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैंने अपने फ़ोन नंबर के ऊपर रिचार्ज भी करवाया हुआ है 100 रुपये का, 200 रुपये का। ठीक है, तो फिर भी आपके साथ यह मसला क्यों आता है मैं अब आपको बता देता हूँ। अब ये मसला फिर भी आपके साथ इसलिए आता है कि आपका जो मोबाइल है वो आपका मोबाइल या तो छोटा है, ओल्ड है, उसके अंदर जो एंड्रॉयड वर्जन है वो ओल्ड है। 7 एंड्रॉयड वर्जन है, 6 है, 5 है, तो यानी 8 एंड्रॉयड वर्जन से नीचे वाले जितने भी उनके भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनके साथ ये मसला ज़्यादातर आ रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो 8 वर्जन से ज़्यादा है, 9 है, 10 है, 12 है, 13 है या 14 है, फिर भी हमारे साथ यह प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर जो गलतियाँ मैंने आपको गिनवाई, अगर ये सारी गलतियाँ आप नहीं कर रहे फिर भी आपका जो फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है और आपका फ़ोन नंबर फिर भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, फिर भी आपके पास 4 सॉल्यूशंस बाकी हैं जो कि इस वीडियो के आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं होता तो कुछ लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या फ़ोन नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी है। फ़ोन नंबर अगर हम वेरीफाई ना करें तो हमारे साथ क्या मसला हो सकता है। यहाँ पर इसको बैक करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि योर फ़ोन नंबर फॉर दिस अकाउंट इज़ अनवेरीफाइड, यू विल नीड टू वेरीफाई योर फ़ोन नंबर इन ऑर्डर टू क्लेम द कॉइन्स यू माइंड। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आपने जो कॉइन्स माइनिंग किए हुए हैं अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि फ़ोन नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो फ़ोन नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी है और फ़ोन नंबर वेरीफाई होता भी नहीं, तो अब क्या सॉल्यूशंस हैं। तो अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ बात करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास 4 सॉल्यूशंस हैं। आप ये 4 सॉल्यूशंस ट्राई करें, आपका मसला हल हो सकता है, आपका मसला हल हो जाएगा, डोंट वरी। तो अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं और चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो 4 सॉल्यूशंस हैं वो क्या सॉल्यूशंस हैं आपके लिए। तो सॉल्यूशन नंबर 1 ये है कि आप सबसे पहले इसके ऊपर जाएं, वेरीफाई के ऊपर। वेरीफाई ऊपर जाने के बाद यहाँ पर यूएसए को छोड़ें, यहाँ पर इसके ऊपर टच करें और ऑस्ट्रेलिया को ट्राई करें। बहुत सारे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ट्राई किया है, उनका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के नंबर के ऊपर वेरीफाई करने का शर्त यह है कि आपके मोबाइल के नंबर के अंदर रिचार्ज होना चाहिए, लोड होना चाहिए 100 रुपये से ज़्यादा, 200 रुपये का कर लो। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया वाले नंबर के ऊपर ट्राई कर लो। सॉल्यूशन नंबर 1 यही है। सॉल्यूशन नंबर दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया के नंबर के ऊपर ट्राई करने के बावजूद आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है। फिर आपने ये करना है कि आपने अपने मोबाइल से पायर नेटवर्क को लॉग आउट करना है। ठीक है, पर लॉग आउट करने से पहले मैं आपको एक हिदायत कर दूं कि आपके पायर नेटवर्क का जो पासवर्ड है वो आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लॉग आउट कर लो फिर जब लॉगिन करो तो आपको पासवर्ड ही याद ना हो और आप लॉगिन ही ना कर पाओ, क्योंकि पासवर्ड रीसेट करने का जो प्रॉब्लम है इसी तरह है कि आपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना होगा, कोड भेजना होगा, फिर आपका ये मसला ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपने जब पार्टनर को लॉग आउट करना है तो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अगर आपने फेसबुक से अकाउंट बनाया था तो फिर पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप फेसबुक आईडी से लॉगिन कर लोगे। तो आपने लॉग आउट कर लिया, लॉग आउट करने के बाद पायर नेटवर्क ऐप को अनइंस्टॉल कर लो। ठीक है, और फ़ोन स्टोरेज में जाके उसके डेटा कैची जो उसका डेटा वगैरह है सारा क्लियर कर लो। ठीक है, अनइंस्टॉल नहीं करते तो आप ऐप इन्फो में जाने के बाद आप उसका डेटा क्लियर कर लो। कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ। यहाँ पर देखें ये पायर ट्रक ऐप है, इसका अगर डेटा क्लियर करना है तो उसके ऊपर लॉन्ग टच करना है। जो एंड्रॉयड जो पुराने वाले हैं उसका तरीका मुख्तलिफ है।
तो यहाँ पर आई का बटन होगा या इन्फो का बटन होगा, आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर आप देखें स्टोरेज एंड कैची, फिर यहाँ पर है क्लियर स्टोरेज। मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा मसला ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपने ऐसा किया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दूसरे फ़ोन में पायनेटर को लॉगिन करना है, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया वाले नंबर के ऊपर ट्राई करना है। भी फिर भी आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं होता, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास तीसरा सॉल्यूशन कौन सा है। तीसरा सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने फेसबुक अकाउंट के साथ पायनेटर का अकाउंट नहीं बनाया था, आपने फ़ोन नंबर के साथ बनाया था, तो यहाँ पर देखें कि फेसबुक की वेरिफिकेशन आपने करनी होगी। फेसबुक और यहाँ पर आगे लिखा होगा कि वेरीफाई, आपने यहाँ पर इसके ऊपर टच करके आपने फेसबुक को वेरीफाई करना है। फेसबुक को कैसे वेरीफाई करते हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप फेसबुक को वेरीफाई कर लें। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम फेसबुक को वेरीफाई कर लें तो उसके बाद फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं। तो इस सवाल का जवाब है नहीं। जी हाँ, अगर आप फेसबुक को वेरीफाई कर लेते हैं अपने पायनेटर अकाउंट के साथ तो फ़ोन नंबर वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं। फिर आपने जो कॉइन्स माइनिंग किए हुए हैं वो आपको क्लेम करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो आपको किसी को सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव प्रूफ इसका प्रूफ दिखा देता हूँ अपने अकाउंट का। तो ऊपर देखें ये मेरे कॉइन्स हैं, इसके ऊपर टच करके मैं बैलेंस डैशबोर्ड के अंदर आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ। आपने लाइव प्रूफ एक देख लिया कि मेरा फेसबुक वेरीफाई है लेकिन फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं है। अब वो दूसरा लाइव प्रूफ देख लें कि 924 पाए मेरे माइग्रेट हो चुके हैं मेरे पाए वॉलेट के अंदर, जो कि मैं आगे 1 2 5 किसी को सेंड करके ट्रांसफ़र करके अर्निंग कर सकता हूँ। तो यानी कि जो मैंने पाए कॉइन्स माइनिंग किए हुए हैं मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ, उससे शॉपिंग कर सकता हूँ और किसी को भेज के मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो आपने फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें मैनेट चेकलिस्ट, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो स्टेप 5 है सिक्योर योर अकाउंट, अगर आपका ये रेड दिखा रहा है तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा आएगा कंप्लीटेड। और इसका मैं प्रूफ भी देता हूँ। अगर आपका ये रेड दिखा रहा है और आगे यहाँ पर कोई भी बटन है तो आपने यहाँ पर टच करना है। यहाँ पर टच करेंगे तो उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर करें या तो फेसबुक से या फिर फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन करें, ठीक है। तो फेसबुक से मैंने किया तो अकाउंट भी सिक्योर हो गया और माइग्रेशन भी हो गई। तो इसी तरह आपके लिए भी। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने फेसबुक को वेरीफाई किया हुआ है फिर भी नेट चेकलिस्ट के अंदर जो स्टेप 5 है वो फिर भी हमारा रेड है और हमारी माइग्रेशन फिर भी नहीं हो रही। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। फिर अब आपने क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करें कि आपका पायनेटर का अकाउंट दो मोबाइल में लॉगिन है क्या। आप एक मोबाइल से उसको लॉग आउट करें और दूसरी से भी उसको लॉग आउट कर दें तो अच्छी बात है। डेटा इसका क्लियर करें और अनइंस्टॉल करें, फिर इसको दोबारा री इंस्टॉल करें, फिर दोबारा लॉगिन करके चेक करें। अगर फिर भी मसला नहीं जाता उसके अलावा फिर जब दोबारा लॉगिन करें तो फेसबुक के साथ इसको लॉगिन करें। अगर फेसबुक के साथ लॉगिन हो जाता है तो ये मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी ये ख़त्म नहीं होता मसला तो फिर आपने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर फिर भी ये मसला हो रहा है तो ये मसला आपकी तरफ से नहीं है, ये मसला पाई नेटवर्क वालों की तरफ से, ये पाई नेटवर्क वालों का बग है, उनका एरर है या फिर उनके बैकएंड कोडिंग का मसला है, ठीक है। पाई नेटवर्क की जो वेबसाइट है उसमें मसला है या उनके ऐप में मसला है तो आप उनको रिपोर्ट करेंगे और उनको कांटेक्ट करेंगे। तो अब आपके जहन में सवाल होगा कि उसको रिपोर्ट कैसे करें और उनको कांटेक्ट कैसे करें। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बैक करें। आप बैक करने के बाद आप 3 लाइन्स के ऑप्शन के ऊपर टच करें। उसके बाद यहाँ पर देखें कि सपोर्ट पोर्टल का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपने इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा, उसमें आपका सपोर्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको लिखा आएगा, हो जाएगा नीड टू रेज अ रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट अस। यहाँ से अगर आप इसके ऊपर टच करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से ये जो ऑप्शन है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अगर आप इसके ऊपर टच करेंगे तो उसके बाद ये आपके साथ फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने पाई नेटवर्क अकाउंट के अंदर ईमेल दिया है तो ईमेल लगाएंगे और यहाँ पर आपने अपने पाई नेटवर्क अकाउंट का यूज़र नेम लगाना है, ठीक है। और यूज़र नेम सही लगाना है, ठीक से देख के लगाना है, उसी तरह लगाना है छोटी ABC में, क्योंकि आपके पाई नेटवर्क अकाउंट का मसला है। तो पाई नेटवर्क कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा अकाउंट है। तो यूज़र नेम आपने ठीक से लगाना है। फिर उसके बाद आपने फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन या फेसबुक वेरिफिकेशन कौन सा वाला मसला आता है तो आप फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन फेसबुक दोनों सेलेक्ट कर लें, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये हमारा काम का नहीं है। उसके बाद फ़ोन का मॉडल लिख लें और अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड, अगर आपका आईफोन है तो फिर आपने iOS इसको सिलेक्ट करना है। तो कई लोगों का एंड्रॉयड होता है तो एंड्रॉयड, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड वर्जन 8 से ऊपर होना चाहिए, 9 10 11 12 13, ठीक है। तो मेरा तो 14 है
तो आप जो है आपका वो लिख लो, ठीक है। और फिर कौन से वाले फ़ोन नंबर के साथ आपको ये मसला आ रहा है, तो वो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। और जो मोबाइल नंबर है, जो आपका फ़ोन नंबर है, वो कौन से नेटवर्क का है, ठीक है। आपका जियो है, एयरटेल है, जोंग है, जो भी है वो आपने यहाँ पर इसको बताना है। और फिर उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है कि आप कौन से मुल्क से, कौन से देश से आप ये कॉन्टेक्ट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपने कुछ लिखना है। क्या लिखना है मैं आपके सामने लिखूँगा। यहाँ पर देखें कि हाय पाई नेटवर्क टीम, आई एम फेसिंग माय मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इंग्लिश में मैंने सारा मसला बता दिया है पाई नेटवर्क कंपनी को, और डिटेल से बता दिया है। आपने इसी तरह इसको देख कर लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा और उसके बाद इसको कॉपी कर लूँगा, और फिर बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको दे दूँगा। अब यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट्स कौन से देने हैं। एक आपने फ़ोन नंबर वेरीफाई की जगह पर जो आपको मसला दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन रिजल्ट, उसका स्क्रीनशॉट। दूसरा फ़ोन नंबर के सामने जो वेरीफाई लिखा रहा है आपके प्रोफाइल में, उसका स्क्रीनशॉट। और तीसरा स्क्रीनशॉट आपने अपने पार्टनर का यूज़र नेम, जहाँ पर आपका यूज़र नेम या फिर इन्विटेशन कोड, रेफरल कोड जो दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट प्रोफाइल में, वो भी, ठीक है। तो ये 3 स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करेंगे, आप इसके ऊपर टच करेंगे ब्राउज़। उसके बाद आप क्रोम ब्राउज़र को परमिशन देंगे, अलो वाइल यूजिंग दी ऐप, अलो वाइल यूजिंग दी ऐप। उसके बाद आपके फ़ोन की गैलरी इस तरह ओपन होगी, मीडिया पिकर या कोई और ऑप्शन आपको आएगा, इसके ऊपर आपने टच करना है। उसके बाद आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। आप किसी भी स्क्रीनशॉट के ऊपर टच करेंगे तो उसके बाद ये स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें इसी तरह अपलोड होगा। और चौथा स्क्रीनशॉट आपने अपने मैनेज चेकलिस्ट में जाना है और स्टेप 5 का जो स्क्रीनशॉट है वो भी देना है, ठीक है, जहाँ पर आपका स्टेप 5 रेड शो हो रहा है, ठीक है। 4 स्क्रीनशॉट देने के बाद आप इसको सेंड करेंगे।